जरूरी नहीं है कि कश्मीर की 126 की 26 पोस्टों पर कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब जम्मू की कल अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 140 नहीं 200 पोस्टें आ जाती हैं तो उन 200 पोस्टों के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों का एक जैसा अधिकार है। यानी बारामूला का बच्चा भी जम्मू के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, सिलेक्ट हो सकता है और वो जम्मू में नौकरी कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 126 पोस्टें डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर और 20 पोस्टें डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, इन दो अलग अलग दफ्तरों के लिए एडवर्टाइज की गई थी और इन पोस्टों को लेकर हंगामा हुआ। जम्मू में कुछ छात्र संगठनों ने और स्टूडेंट्स ने भी ये कहा कि जी आपने कश्मीर के लिए तो 126 पोस्टें एडवर्टाइज की हैं, लेकिन आपने जम्मू के लिए केवल 20 पोस्टें एडवर्टाइज की हैं। इस हंगामे के फ़ौरन बाद MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद उन्होंने SSP की एडवर्टीजमेंट को पढ़ा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सरकार के साथ इस चीज़ को टेकअप किया और सरकार ने आनन फानन में इन पोस्टों को विड्रॉ किया। सरकार से मेरा मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इन पोस्ट को विड्रॉ किया। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये 2019 में पोस्टें रेफर हुई थी और उसके बाद लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था और 2019 के बाद ये पोस्टें कभी विड्रॉ नहीं हुई। यही बात जब SSP के चेयरमैन से पूछी गई तो उन्होंने भी यही कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बदलाव आ रहा है, इस डिपार्टमेंट में इन पोस्टों को रीडेजिग्नेट किया जाएगा और उसके बाद दोबारा ये पोस्टें जो हैं वो SSB को रेफ़र की जाएंगी। चलिए, ये तो बाबू लोगों ने अपनी अपनी बात कही। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि 126 पोस्टें कश्मीर डिवीज़न के लिए एडवर्टाइज नहीं हुई थी और 20 पोस्टें जम्मू डिवीज़न के लिए एडवर्टाइज नहीं हुई थी। इसको आपको समझना है। आपके जहन में ये है कि जी 126 पोस्टें कश्मीर के लिए एडवर्टाइज हुई, केवल मात्र 20 पोस्टें जो हैं जम्मू डिवीज़न के लिए एडवर्टाइज हुई। ऐसा कैसे? इतना ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन जम्मू डिवीज़न के साथ कैसे हो सकता है? ये सवाल बड़ा बेतुका सा है। अब ये कार्यक्रम चल ही नहीं सकता और इस कार्यक्रम के चलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। आप जितना मर्जी उतना जोर लगा लें, अब रीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ना सिलेक्शन होना संभव है और ना ही किसी किस्म के किसी सिलेक्शन प्रोसेस को रोका जा सकता है। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस जम्मू डिवीज़न की बात आप कर रहे हैं और जिस कश्मीर डिवीज़न की बात आप कर रहे हैं वो अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। वो डिवीजनें सिर्फ नाम मात्र रह गई हैं, यानी नेम सेक रह गई हैं। इसको समझिएगा। 126 पोस्टें जो कश्मीर डिवीज़न के लिए आपके मुताबिक एडवर्टाइज हुई हैं, मेरे मुताबिक वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर के दफ्तर में 126 पोस्टें हैं। उन 126 पोस्टों को फिलअप करना है। यानी इसी तरीके से 20 पोस्टें डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू के पास है, उन 20 पोस्टों को फिलअप करना है। अब आप कहेंगे 20 से आप जम्मू के डायरेक्टर एग्रीकल्चर के दफ्तर की पोस्टों को 126 कर दीजिए, कश्मीर की भी 126 कर दीजिए, 252 पोस्टें हो जाएंगी। और इन 252 पोस्टों की जब रिक्रूटमेंट होगी, यानी जब इनका एग्जाम होगा, तो एग्जाम होने के बाद जरूरी नहीं है कि कश्मीर की 126 की 26 पोस्टों पर कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट होंगे और जम्मू के 126 की 26 पोस्टों पर जम्मू के बच्चे सिलेक्ट होंगे। और जम्मू से मेरी मुराद आप जो कहते हैं जम्मू डिवीज़न, वो जम्मू डिवीज़न है। वजह ये, जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 2010 में अमेंडमेंट हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद जब डोमिसाइल का कानून जिस रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट के तहत आया था, उसी रिक्रूटमेंट के कानून में साफ तौर पर जहां पर स्टेट कैडर और डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर डिफाइन किया गया था 2010 में। डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए ये कहा जाता, रिक्वायरमेंट थी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टों के लिए कि आप परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर के होने चाहिए, आप उस डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट्स थी। इसी की वजह से डोडा में डोडा का बच्चा सिलेक्ट होता था, किश्तवाड़ में किश्तवाड़ का बच्चा सिलेक्ट होता था और डिविजनल लेवल पोस्टों के लिए इसी तरीके से था कि आप उस डिवीजन के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए और आप स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए और उस डिवीजन के भी परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। अब बताइए, आज के दिन वो परमानेंट रेजिडेंट वाले क्लॉज तो हो गए हैं डिलीट। अब जम्मू की कल अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 140 नहीं 200 पोस्टें आ जाती हैं तो उन 200 पोस्टों के ऊपर
पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों का एक जैसा अधिकार है। यानी बारामूला का बच्चा भी जम्मू के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, सिलेक्ट हो सकता है और वो जम्मू में नौकरी कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से कश्मीर डिवीजन की अगर 126 पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, उन 126 पोस्टों के लिए जब कल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होते तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने के बाद रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए एग्जाम होता। उस एग्जाम में मेरिट के हिसाब से जो भी बच्चे आएंगे उन तमाम बच्चों को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के तौर पर कश्मीर डिवीजन में काम करने का 126 की 26 पोस्टों पर मौका मिलता। अब ये क्या जरूरी है, और कोई भी आदमी 126 पोस्टें जो एडवर्टाइज हुई थी उन 126 पोस्टों में से किसी भी पोस्ट के लिए यह मुमकिन नहीं किसी के लिए भी अब कि वो 126 पोस्टों में से ये कहे कि 100 पोस्टें तो कश्मीर के बच्चों के लिए हैं, 26 जम्मू के बच्चों के लिए नहीं। आपके पास टोटल थी 146 पोस्टें, 126 कश्मीर डिवीजन की, 20 पोस्टें जम्मू डिवीजन की, और वो रिक्वायरमेंट के अनुसार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितने लोग जम्मू में चाहिए, जितने लोग कश्मीर में चाहिए, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये पोस्टें एसएसआरबी को रेफर की थी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नई पोस्टें क्रिएट करनी है, यानी आपने इस प्रोसेस को थोड़ा लंबा कर दिया। अब एक और चीज इसमें समझिएगा, एग्जाम होने के बाद जब सिलेक्शन प्रोसेस होता, उस सिलेक्शन प्रोसेस में 126 के 126 बच्चे अगर मेरिट में जम्मू के आते हैं तो वो जम्मू से कश्मीर जाकर उन्हें 126 पोस्टों पर काम करना होगा। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब आपने मैं तो जम्मू का रहने वाला हूं, मेरी सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से कश्मीर हुई है लेकिन मैं जम्मू में नौकरी करूंगा। वो भी अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन कानून के अंदर है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट कैडर खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की जो बाउंड्रीज थी वो खत्म हो चुकी हैं, कैडर अभी भी है। डिविजनल कैडर का मतलब क्या है कि कठुआ का एक बच्चा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए फॉर्म भरता है और वो सिलेक्ट होता है कश्मीर डिवीजन में, तो वो कश्मीर डिवीजन के डिविजनल कैडर का हिस्सा होगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि पहले की तरह कश्मीर डिवीजन की सारी पोस्टिंग कश्मीर वालों की और जम्मू डिवीजन की सारी पोस्टिंग जम्मू डिवीजन वालों की। अब इसमें मामला तो बन चुका है कि एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसमें इंटरवीन करा। उनकी इंटरवेंशन के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हेला बहाना करके पोस्टें तो वापस ले ली हैं, लेकिन अब मजेदार बात की देखने वाली होगी, कल जब वो दोबारा एसएसबी को पोस्टें रेफर करते हैं तो क्या वो उन पोस्टों को रेफर करने के बाद ये कह सकते हैं अपनी नोटिफिकेशन में कि जी जम्मू डिवीजन की पोस्टों पर तो आप जम्मू के बच्चे सिलेक्ट करिए सारे, कश्मीर डिवीजन की पोस्टों पर कश्मीर डिवीजन के सारे बच्चे सिलेक्ट करिए। अब वो ये कह ही नहीं सकते। तो इसलिए रीजनलिज्म यानी कश्मीर का ये, जम्मू का ये, वो 5 अगस्त 2019 को खत्म हो चुका है। कहानी बदल चुकी है, वो सफ़ा हम लोग पलट चुके हैं। अब ये नया सफ़ा है जिस सफ़े को हमने पढ़ना शुरू किया है। मेहरबानी करके अब रीजनलिज्म के नाम पर या किसी और नाम पर ये जो पोस्ट को विड्रॉ करने का और पोस्टों को क्रिएट करने का काम अब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब 2 रीजन्स की पोस्टों को आप डिवाइड कर ही नहीं सकते और इस यूटी की सारी पोस्टें पूरी यूटी के तमाम बच्चों के लिए ओपन हो चुकी हैं और तमाम चीज़ें मेरिट कम प्रेफरेंस की बेसिस पर होने वाली हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर की 126 हो, जम्मू की 20 हो, टोटल तो 146 हो गई। अप्लाई करिए, मेरिट में आइए और नौकरी कीजिए। इस सरकार पोस्टें एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्टिविटी के लिए और उस डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए क्रिएट करती है, ना कि लोगों को नौकरियां देने के लिए। मतलब आपको अगर ये लग रहा है कि जिस सरकार की सबसे बड़ी सोशल जिम्मेदारी तो है कि लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए एक सरकारी मुलाजमत दी जाए, पर उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको सरकारी मुलाजमत इसलिए दी गई है क्योंकि जनाब आपने तो एहसान किया है पढ़ाई करके। ये कोई भी हुकूमत नहीं करती और ये तमाशे आज तक जम्मू कश्मीर में होते रहे हैं। उसी का नतीजा ये है कि आज भी हम रीजनलिज्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, जबकि रीजनलिज्म की अब संभावना, पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। ट्रांसपेरेंसी जितना जितना बढ़ेगी, जितना जितना एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, जितना जितना आपको इम्तिहान के खत्म होने के फौरन बाद आपको OMR शीट मिलेगी, आप घर जाकर आपका रिजल्ट आपको पहले ही दिन मालूम पड़ेगा। यकीन मानिए एक दिन वो भी आएगा जब जम्मू कश्मीर में रीजनलिज्म नाम की ये जो बीमारी है ये बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। हमको कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में जम्मू के बच्चे काम करते हुए मिलेंगे और जम्मू में हमें
बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर के बच्चे काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का कैडर है। ये किसी रीजन की, जम्मू रीजन के लोगों, जम्मू रीजन के बच्चे ये कहें कि जनाब हम तो जम्मू में नौकरी करेंगे, संभव नहीं है। अब कश्मीर का बच्चा ये कहे जी मैं कश्मीर से बाहर नहीं निकलूंगा, वो नहीं होगा। अब आपको कश्मीर से कठुआ नौकरी करने के लिए आना पड़ सकता है, और आपको बन्नी बसोली से बारामूला, उड़ी, टंगधार नौकरी करने जाना पड़ सकता है। और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी यही है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी यही है, संविधान भी यही कहता है कि यदि भारत के हर आम आदमी का अधिकार जम्मू कश्मीर की हर एक चीज पर है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों का भी पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से पर पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए अब रीजनलिज्म खेलना जरा बंद कर दें।